जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में सुरक्षा बलों और मिलिटेंट्स के बीच हुई एक मुठभेड़ में 2 भारतीय सेना के जवानों की शहादत हुई है। और इन 2 जवानों में से एक नायब सूबेदार विपिन कुमार जो हैं वो जिला राजौरी के सुंदरबनी तहसील के पतराड़ा इलाके के रहने वाले हैं। नायब सूबेदार विपिन कुमार उस टीम का हिस्सा थे जो सर्च ऑपरेशन किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में चला रही थी, जहां पर सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जैसे ही सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें नायब सूबेदार विपिन कुमार जो कि सुंदरबनी पतराड़ा के रहने वाले हैं, वो अपने साथी के साथ घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें वहां से अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन दुखद ये रहा कि विपिन कुमार जो हैं उनकी शहादत हो गई। नायब सूबेदार विपिन कुमार सुंदरबनी के पतराड़ा इलाके के रहने वाले हैं और जैसे ही उनकी शहादत की खबर उनके गांव और उनके परिवार में पहुंची तो वहां पर मातम का माहौल था। तस्वीरें जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें जो हैं वो नायब सूबेदार विपिन कुमार के पतराड़ा स्थित घर की हैं, जहां पर उनके परिवार के लोग जो हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए गांव के लोग और उनके रिश्तेदार जो हैं वो पहुंच रहे हैं। पूरे इलाके की बात करें तो वहां पर गम का माहौल है कि जो गांव का बेटा है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी शहादत हो गई है। लेकिन गांव के लोग जो हैं उन्हें फख्र इस बात का है कि उनका बेटा देश के काम आया है, उसने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान का नजराना जो है वो पेश किया है। विपिन कुमार जो हैं वो पतराड़ा इलाके के रहने वाले थे और विपिन कुमार के परिवार की बात करें तो विपिन कुमार अपने पीछे अपनी पत्नी, एक बेटी, एक बेटा, बूढ़े माँ बाप जो हैं उन्हें छोड़ गए हैं। और विपिन कुमार के एक भाई हैं और वो भी भारतीय सेना में इस वक्त कार्यरत हैं, वो अपनी सेवाएं भारतीय सेना में दे रहे हैं। और विपिन कुमार ने इस देश की रक्षा करते हुए शहादत जो है वो दी है। और सुंदरबनी का एक और बेटा जो है उसने इस देश की रक्षा करते हुए अपनी शहादत दी है। विपिन कुमार की बात करें तो विपिन कुमार जो हैं उन्हें शुरू से ही भारतीय सेना में जाने का जुनून था, जिसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और उसके बाद वो भारतीय सेना का हिस्सा बने। डोगरा रेजिमेंट में जो है उनकी पोस्टिंग जो है वो हुई थी विपिन कुमार की, और कुछ ही समय पहले वो अपने घर से छुट्टी काट कर गए थे और किश्तवाड़ में उन्होंने अपनी ड्यूटी को ज्वाइन किया था। और जो परिवार के लोगों से हमारी बात हुई तो कुछ ही दिनों के बाद वो फिर छुट्टी आने वाले थे, लेकिन परिवार के लोग जो हैं उन्हें ये नहीं पता था कि अब विपिन कुमार जो हैं वो तिरंगे में लिपट कर अपने घर आएंगे। देर रात जो मुठभेड़ मिलिटेंट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में हुई थी, वहां पर उस टीम का हिस्सा थे विपिन कुमार और बहादुरी से वो उस टीम का हिस्सा थे जहां पर ये इनकाउंटर हो रहा था और उस इनकाउंटर को अंजाम दे रहे थे। लेकिन इस बीच गोली जो है वो उन्हें लगी, जिसके बाद उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया उनके 4 साथियों के साथ और अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन वहां पर दुखद ये रहा कि विपिन कुमार जो हैं उनकी भी शहादत हो गई और उनके एक और साथी जो कि भारतीय सेना के जवान हैं, वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, उनकी भी इसमें शहादत हो गई है। पूरा देश जो है वो उन दोनों शूरवीरों की शहादत को नमन करता है और कश्मीर टाइमलाइन न्यूज के माध्यम से हम भी उन दोनों जवानों को जिन्होंने इसमें अपनी शहादत इनकाउंटर में दी है उन्हें नमन करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो उन मिलिटेंट्स को मार गिराएंगे जिनके साथ ये इनकाउंटर हुआ था और जिस इनकाउंटर में गोलाबारी हुई और उस गोलाबारी में भारतीय सेना के 2 शूरवीर जो हैं उनकी शहादत हुई।